हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक आता है हार्मोनिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशन is known as a harmonic फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। तो मेन जो इसमें जो पॉइंट है वो लैप्लास इक्वेशन है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो थ्योरम स्टेटमेंट है इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। क्या एफ जेड हमारा क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। देन यू एंड वी हार्मोनिक्स इन रीजन आर, जो हमारे यू और वी क्या होंगे, हार्मोनिक्स इन रीजन होंगे। अब इफ दे हैव कंटिन्यूअस सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव इन रीजन आर, कि जब उनका सेकेंड जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन रीजन आर, जो डोमेन है, तभी क्या होंगे, वो हार्मोनिक्स होंगे। तो हम इसके लिए हार्मोनिक्स के लिए कंडीशन निकालेंगे। तो प्रूफ एफ जेड इज एनालिटिक इन आर, देन सी आर इक्वेशन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ये फर्स्ट। डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये है सेकेंड। आर satisfied in region R। एनालिटिक होगा तो फंक्शन ये सेटिस्फाई करेगा इन रीजन R। तो पहली वाली इक्वेशन को जो है x के सापेक्ष जो है पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इसी प्रकार हम सेकेंड वाली इक्वेशन को y के साथ पे जो पार्शियल डेरिवेट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई और डेल एक्स, ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तो जो हमें मिलेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो हम जानते हैं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स होता है, तो यहाँ रख देंगे। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यह आ जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया 0। तो देखिए ये सेकेंड और पार्शियल डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आ गई यू के टर्म में। इसी प्रकार हम वी के टर्म में निकालेंगे। तो जो ऑपरेटर होता है इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई बराबर 0 पार्शियल में।
और जो डेल स्क्वायर होता है ऑपरेटर ये होता है डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर ऑपरेटर होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आगे तो डेल स्क्वायर यू बराबर 0। तो डेल स्क्वायर यू का मीन्स क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यही होती है लैप्लास इक्वेशन फॉर यू के लिए। अब हम बी के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, डेल स्क्वायर वी आ जाएगा। तो हम बी के लिए लैप्लास इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को हम बी के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेट करेंगे और दूसरी वाली को हम एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसे फोर्थ मान लेते हैं। ये निगेटिव साइन इधर लगा देते हैं। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये गया डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये फिफ्थ इक्वेशन। थर्ड और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी तो वो आ जाएगी डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर ये जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और ये डेल एक्स। तो हम जानते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और ये डेल एक्स। तो ये वैल्यू रख देंगे। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर ये 0 हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वी एक्स एक्स प्लस का वी वाई वाई बराबर 0। तो ऑपरेटर के रूप में डेल स्क्वायर वी बराबर 0। तो देखिए ये इक्वेशंस हैं वी के लिए, जो क्या जाएगा वी इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर ये सेटिस्फाई करती 0 हो जाती है तो पहले उसे बी का जो है एक्स के सापेक्ष सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर बी का वाई के सापेक्ष सेकेंड डेरिवेटिव, दोनों निकाल के अगर वो 0 हो जाता है तो कहते हैं कि फंक्शन क्या है, वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखिए हमने पुनः इक्वेशन लिख ली है। ये क्या है, यू के लिए लैप्लास इक्वेशन है जो सेटिस्फाई कराए। अगर सेटिस्फाई हो जाती है डेल स्क्वायर यू बराबर 0 तो इसका मतलब यू क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। और ये वी के लिए अगर कोई वी फंक्शन दिया गया है, कहा जाए कि ये हार्मोनिक है कि नहीं, तो इसके लिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो क्या कहेंगे हम कि वो एक हार्मोनिक फंक्शन है। तो ये बेसिकली लैप्लास इक्वेशंस हैं यू और वी के लिए, इन्हें याद रखना जो पूछी जाती है। तो लिख सकते हैं जब वो 0 हो जाएगा, देयरफॉर बोथ यू एंड वी हार्मोनिक्स सच फंक्शन तो यू जो यू कॉमा वी आर कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए यू और वी क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है क्योंकि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे। तो उनके लिए ये कंडीशंस हैं जो हमने मेंशन की है। तो नीचे हमने एक पॉइंट लिखा हुआ यू के लिए जो कंजुगेट हार्मोनिक होगा वो क्या होगा, वी होगा। जो कंजुगेट निकल के आ जाएगा यू का वो क्या होगा, वी होगा पॉजिटिव। लेकिन वी के लिए क्या होगा, वो माइनस यू होता है।
तो इतना याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है पॉइंट। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो बना दिया था, एक लिस्ट बना दी कि ये फंक्शन की जो है ये कंजुगेट होते हैं जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली एग्ज़ाम में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।